नमस्कार दोस्तों आज जिस स्टॉक की चर्चा मैं आपके सामने करने वाला हूं उस स्टॉक का नाम आपको आपकी स्क्रीन दिख रहा होगा। स्टॉक का नाम है नेटको फार्मा लिमिटेड और आज ही के दिन आप देखें आप स्क्रीन में 2% से ज्यादा की ये स्टॉक रैली दिखाया यानी तेजी दिखाया है। एक लंबी गिरावट के बाद कहीं ना कहीं एक आप कह सकते हैं रिवर्सल होता दिखाई दे रहा है नेटको फार्मा में। और मैं सिर्फ 6 महीने पीछे लेकर के चलूं तो नेटको फार्मा जो निचले स्तर हैं जो लगभग 800 रुपए है वहां से 19.3% की आपको रैली दिखा चुका है। तो पहली चीज तो ये है कंपनी ने 800 रुपए का एक ह्यूमंगस सपोर्ट बना रखा है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और अब 800 रुपए के एक बड़े सपोर्ट के बाद अगर आप देखोगे स्टॉक में रैली हो रही है और 1000 रुपीज देखो सबसे पहले 900 रुपए था एक बड़ा मैं कहूंगा रेजिस्टेंस जोन, इसने काफी अच्छे तरीके से उसे पार किया और अब 1000 रुपए, जी हाँ 1000 रुपीज एक ऐसा मैं कहूंगा रेजिस्टेंस तो है ही, साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है जिसे अगर नेटको फार्मा में टेक्निकली एक बार तोड़ दिया तो फिर वो कहते हैं ना कि स्काई जो है सकते हैं इन द न्यू स्काई पहुंच जाएगा, यानी ऐसी जगह पे एक बड़ा ब्रेकआउट एक बहुत बड़ी तेजी होती है आपको ये दिखाई देगी। बट ये तो टेक्निकली चीजें हो रही है, क्या फंडामेंटल लेवल में नेटको फार्मा में कुछ चेंज हो रहा है? क्या पिछला जो साल गया वहां पे कुछ एक दबाव के कारण क्या आने वाला साल नेटको फार्मा के लिए बहुत अच्छा होने वाला है? और मैं बता दूं आपको वापस से 900 रुपए से लेकर के 800 रुपए मैं कहूंगा ये जो इसका वर्स्ट फेज था इसने उसी को टेस्ट किया है। तो निचले स्तरों में 800 रुपए के आसपास एक बहुत अच्छा मैं कहूंगा इसका सपोर्ट है जिसको जब तक कोई बहुत ही बड़ी कोई नेगेटिव न्यूज नहीं आती उसकी बजाय तोड़ पाना मुझे टफ लगता है। और ऊपरी स्तरों में अगर मैं बताऊं इसका मात्रा अगर आप 52 वीक हाई देखोगे तो वो 1341 रुपए है। तो भाई निचले स्तरों की बजाय ऊपर में यहाँ पे ज्यादा आप कहेंगे तो पॉजिटिविटी है। तो कैसा होने वाला है आने वाला साल, वो कौन सी 5 पॉजिटिव और 5 नेगेटिव चीज है जो आपको नेटको फार्मा में ध्यान देना पड़ेगा। तो आइए चर्चा करते हैं। आप देखें नेटको फार्मा एंटर कर रहा है 2026 में विथ अ ट्रांजिशन ईयर प्रोफाइल। क्यों? वाइल कुछ सिग्निफिकेंट एक्साइटमेंट है अराउंड कुछ फ्यू कैटलिस्ट यानी जो पॉजिटिविटी है जो, लेकिन जो ओवरऑल फाइनेंशियल पिक्चर है 2026 की वो एक्सपेक्टेड किया जा रहा है ये चैलेंजिंग होगी कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर ड्यू टू फेडिंग ऑफ मैसिव विंडफॉल प्रॉफिट। अब विंडफॉल प्रॉफिट ये होता है कि अचानक से किसी कारणवश आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट होने लग जाए। तो क्या ऐसा कुछ हो रहा है? तो हियर इज द कुछ ब्रेकडाउन है काहे जो आउटलुक इज मिक्स एंड व्हाट यू शुड वॉच। ठीक है, तो आइए एक एक करके चर्चा करते हैं। पहला है द हाई बेस ईयर चैलेंजेस 25 टू 25 क्या है? जो पहला रीजन है 2026 में माइट नॉट लुक एज गुड एज 25 ऑन पेपर इज द रेवेलमेंट। ठीक है, फैक्टर। अब ये फैक्टर क्या है? हम सबको पता है ये एक ऐसी दवाई है जो बहुत ज्यादा मैं कहूंगा पिछले कुछ समय में यूज की जाती है और ये कोविड टाइम बहुत यूज की जाती थी। तो देखो द विंडफॉल 2024-25 में नेक्टो ने ना इंजॉय किया है मैसिव हाई मार्जिन प्रॉफिट। इनका जो जेनरिक वर्जन था इनका कैंसर ड्रग का रेवलिमिड का इन द यूएस। अब 2026 माफ कीजिएगा ये कैंसर है, कोविड की कुछ और दवाई थी। नाउ द 2026 नॉर्मलाइजेशन एनालिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये जो रेवेन्यू है ना ये बहुत बड़े स्तरों पे गिरेंगे इन 2026। क्यों? कंपटीशन बढ़ेगा क्योंकि जो एक्सक्लूसिविटी पीरियड था बहुत से जेनरिक प्लेयर का ये अब इवॉल्व होता हुआ आपको दिखाई देगा। तो समझ रहे हैं क्यों चैलेंजिंग होने वाला है। फिर वर्डिक्ट बिकॉज 2025 था वो एक्सेप्शनली हाई ईयर था और जो 2026 है वो लाइकली आप देखोगे ईयर ऑन ईयर आपको डिक्लाइन देखने को मिलेगा। कहां पर? पहला नेट प्रॉफिट में और मार्जिन में। और जो फोरकास्ट है वो ये सजेस्ट कर रहे हैं कि एक पोटेंशियल गिरावट होगी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में जो फाइनेंशियल 25 में कितनी थी 1800 करोड़ से ऊपर, वो 26 में मात्र 1200-1300 करोड़ रहेगी। मैं फाइनल की बात कर रहा हूं। फिर द ग्रो ड्राइवर, भाई ये तो निगेटिव हो गया, तो लॉन्ग टर्म में क्यों चीज थोड़ी अच्छी दिख रही है कंपनी की? पहला प्रॉफिट में गिरावट जरूर है लेकिन नेट को ना अब अपने आप को पोजीशन कर रहा है एक नए ग्रोथ साइकिल के लिए जो स्टार्ट होगा 2026 में। वो क्या है भाई?
वो है सेमाग्लूटाइड लॉन्च मार्च अप्रैल 2026 में। नेटको एम कर रहा है कि वो टू बी द फर्स्ट वेव बनेगा ऑफ जेनरिक लॉन्च ऑफ सेमाग्लूटाइड। ये एक एक्टिव इंग्रेडिएंट है जो ओजेम्पिक और वीगोवी में लगती है भारत में। और मैं बता दूं आपको, ये दिस इज अ मैसिव मार्केट अपॉर्चुनिटी और एक बहुत बड़ा सेंटिमेंट बूस्टर करता हुआ दिखाई देगा। फिर आते हैं हम किसमें, एग्री बिजनेस डीमर्जर में। देखो, कंपनी प्लान कर रही है कि वो डीमर्ज करेगी और सेपरेटली लिस्ट करेगी इनकी कॉर्प हेल्थ साइंसेस डिवीजन को 2026 में। यानी दिस इज एक्सपेक्टेड टू अनलॉक वैल्यू फॉर शेयर होल्डर्स। ठीक है, क्योंकि जो एग्री बिजनेस है ये रिसेंटली ना एबिटा पॉजिटिव हो गया है, तो भाई ये कंपनी आप कह सकते हैं अलग होने वाली है। फिर आते हैं क्या, एडकॉक इनग्राम एक्विजिशन। नेटको ने रिसेंटली एक्वायर किया है 35% स्टेक साउथ अफ्रीका की एडॉक इनग्राम में। और ये जो कंसोलिडेशन है ना इस अर्निंग की, वो हेल्प करेगी स्टेबलाइज करने में बेस बिजनेस को, और जो एक बहुत बड़ा डिपेंडेंस है इनका यूएस जैसे वोलेटाइल मार्केट में, वहां पर स्थिति थोड़ी सी आप कह सकते हैं वहां पर डिपेंडेंसी कम करेगी। तो भाई ये कुछ पॉजिटिव थी। लेकिन कंपनी क्या कह रही है कि भाई आने वाला जो साल है वो कैसे रहेगा। तो देखो, मैनेजमेंट जैसे कहा एनुअल पैट गाइडेंस इतनी है, बेस बिजनेस ग्रोथ 10 से 15% रहेगी, क्वार्टरली रेवेन्यू 750 से लेकर के 800 करोड़ होगी सेकेंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 26। ठीक है, फिर डिविडेंड कंटिन्यू इंटरम डिविडेंड, और रिसेंटली ₹1.5 का उन्होंने डिविडेंड भी दिया था। अब आते हैं रिस्क टू वॉच। देखो, यूएस एफडीए स्क्रूटनी, जो कंपनी का द मनाली जो चेन्नई में इनका एपीआई फैसिलिटी है, वो रिसेंटली रिसीव की 7 ऑब्जर्वेशन फ्रॉम दी एफडीए। ठीक है, वाइल कंपनी का ये कहना है कि प्रोसीजरल है, बट कोई भी एस्केलेशन टू अ वार्निंग लेटर को डिले कोई भी एक नया यूएस लॉन्च को। तो ये चीज हमको अपने ध्यान में जरूर रखनी है। फिर आता है क्या, क्लासिक वो प्राइसिंग प्रेशर। ये जो इंटेंस कंपटीशन चल रहा है ना यूएस जेनरिक मार्केट में, ये लगातार कम कर रहा है टू स्क्वीज मार्जिन ऑन ओल्डर प्रोडक्ट। जो पुराने प्रोडक्ट हैं वहां पे ऑलरेडी एक आप कह सकते हैं जंग छिड़ी हुई है। किस चीज में जंग छिड़ी हुई है, जो आप कह सकते हो जेनरिक मार्केट है यूएस का, तो वहां पे जो पुराने प्रोडक्ट हैं वहां पे मार्जिन कम लूज हो रहे हैं। तो भाई समरी क्या कहोगे आप, समरी आप यही पाते हो कि अगर आप 2026 को 25 से कंपेयर करोगे तो नंबर ना विल लाइकली लुक लोअर, क्योंकि रेवलमेंट बूम अब खत्म हो रहा है। बट कंपनी इफ यू आर लुकिंग एट लॉन्ग टर्म हेल्थ ऑफ द कंपनी, तो 2026 वैन नेक्स्ट लेग अपना तैयार करी। जैसे हमने बताया 2 नई चीजें कंपनी के सामने आने वाली हैं। ठीक है, तो ये हो गई क्या चीजें दोस्तों, कुछ चीजें पॉजिटिव, कुछ चीजें आप कह सकते हैं कि किस तरह साल होने वाला है, क्या चीजें होने वाली हैं। फिर अगर हम देखें कि भाई टॉप 5 और टॉप 6 चीज, तो देखो पहला जो हमने चर्चा किया, एक बहुत बड़ा मैसिव न्यू कैटलिस्ट है सेमाग्लूटाइड का, और ये मार्च 26 में इंडिया में लॉन्च हो जाएगी। इट हैज फाइल्ड एक लीगल चैलेंज टू रिवोक नोवो नॉर्डिक्स पेटेंट टू क्लियर इट्स पाथ फॉर द फर्स्ट वेव जेनरिक कंपटीशन। ठीक है, कंपनी ने जो इनके खिलाफ केस था उसमें भी दायर करा हुआ है। फिर वैल्यू अनलॉक होगा डीमर्जर के थ्रू। क्यों कंपनी सेट किए डीमर्जर करना अपनी कंपनी को 2026 में। चीप वैल्यूएशन, देखो इसकी मार्जिन बहुत हाई होने के बावजूद नेटको अक्सर ट्रेड करता है एक बहुत ही सिग्निफिकेंट डिस्काउंट में, अगर आप इसको कंपेयर करोगे इनके पीयर से। इसका जो पी है करेंटली 10 to 11 टाइम्स है, जबकि सेक्टर का एवरेज बहुत हाई है 30 टाइम्स कुछ सेगमेंट्स पे। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे नेटको फार्मा में क्या इशू है। फिर ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन, देखो अभी रिसेंटली क्या हुआ है, हमने ऊपर भी चर्चा की, 35% स्टेक एडॉक इंटरकम में किया, और कंपनी एक्सपांड कर रही है ब्राजील और कनाडा में। नेटको का सबसे बड़ा इशू और आप कह सकते हो दबाव कारण ये रहता है था कि यूएस में बहुत डिपेंडेंसी है, और जिस तरह से यूएस पे चीजें चल रही हैं, नेटको को कहीं ना कहीं अपनी निर्भरता वहां कम करनी थी, और इसीलिए कंपनी सिंगल मार्केट रिस्क जो यूएस से आता था, बल्कि अब अन्य जगह भी अपना काम धीरे धीरे आगे बढ़ा रही है। ओके नाउ, फिर है चौथा, 5वां है स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल हेल्थ। देखो नेटको अभी भी एक जीरो डेट कंपनी है या लो डेट कंपनी है, जिसका आरओई लगभग 30% है, और ये डिविडेंड भी पे कर रही है।
तो ये इनकी 5 ऐसी चीज़ें हो गई जो मैं कहूँगा नेगेटिव है, बट माफ़ कीजिएगा पॉजिटिव है। नेगेटिव क्या है? सबसे पहले सबसे बड़ा रिस्क रेवलमेंट क्लिफ। अब ये इतनी ऊंचाई में चढ़ने और ये सबसे बड़ा रिस्क है, एक मैसिव विंडफॉल प्रॉफिट जिनको कैंसर ड्रग रेवलमेंट से मिलता था, ये अब धीरे धीरे ड्राई होना शुरू हो रहा है क्योंकि बहुत से कॉम्पिटिटर एंटर कर रहे हैं। मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रही है कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में यानी पैट में गिरावट होगी सिग्निफिकेंटली 2025 लेवल से। फिर एक रेगुलेटरी हर्डल, हमने बात की चेन्नई एपीएम इनको ऑलरेडी मिला हुआ है 7 ऑब्जर्वेशन। फिर आते हैं तीसरा हाई अर्निंग वॉलिटिलिटी। देखो नेटको फार्म बिजनेस मॉड्यूल रिलाई करता है पैराग्राफ 4 लिटिगेशन, यानी स्विंग बिग फार्मा टू लॉन्च जेनरिक अर्ली। ठीक है, यानी कि भाई बड़ी फार्मा कंपनीज को जल्दी सू करो और जो बड़ी जेनरिक जो और उसका जेनरिक है उसे जल्दी आप कह सकते हैं लॉन्च करो। और दिस मेक देयर अर्निंग लंपी, कुछ ईयर आर इनक्रेडिबल वाइल अदर, जैसे 2026 आप देखेंगे एक बड़ी डिक्लाइन होगी व्हेन दोज एक्सक्लूसिव पीरियड एंड। ठीक है, तो आप देख रहे थे ना जो एक इनको उतना अच्छा क्यों नहीं मिलता है, आप कह सकते हैं वैल्यूएशन, रीजन एक यही है। फिर इंटेंस डोमेस्टिक कंपटीशन, इंडियन ऑन्कोलॉजी और डायबिटिक मार्केट नेट को फेस कर रहा है हैवी प्राइस इरोशन, क्योंकि जो बड़े प्लेयर है सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डी, वो भी फाइट करना शुरू कर रहे हैं सेम मार्केट शेयर के लिए और एक डोमेस्टिक मार्जिन बहुत ज़्यादा प्रेशर फेस कर रही है। फिर आते हैं कहाँ पर भैया, फिर आते हैं एग्जीक्यूशन रिस्क एग्री बिजनेस। वाइल जो डीमर्जर है वो तो प्रो है, लेकिन जो एग्री बिजनेस है वो अभी भी ना बढ़ रहा है और रिसेंटली ही ये एबिटा ब्रेक इवन किया है। तो इसकी सक्सेस डिपेंड करेगी एडॉप्टेशन ऑफ इनका जो नीश पैराफोन है बेस्ड पेस्ट कंट्रोल प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये प्रकार की चीज़ें हैं। तो हमने यहाँ क्या चर्चा की, 2026 कैसा होगा, प्लस चैलेंजेस क्या हैं और डीमर्जर के बारे में। आप और कुछ पढ़ना चाहते हैं आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। ओके, तो एक एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। यहाँ तक जुड़े रहे बहुत बहुत धन्यवाद। ये सूर्यकांत है, जय हिंद दोस्तों।